नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। आकाशवाणी केंद्र श्री विजयपुरम में विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। शिक्षा प्रीमियर लीग का हुआ उद्घाटन और एस्ट्रो गाइड्स के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अहमदाबाद स्थित उद्यमिता विकास संस्थान के महानिदेशक मनोविज्ञान में पीएचडी कर चुके डॉक्टर सुनील शुक्ला के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम शुरू करने के उद्देश्य से द्वीप समूह का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने श्री विजयपुरम स्थित लोक निवास में माननीय उपराज्यपाल व द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल DK जोशी से मुलाकात की। माननीय उपराज्यपाल ने महानिदेशक कार्यालय से हस्तशिल्प प्रोत्साहन संस्थान स्थापित करने का आग्रह किया, क्योंकि द्वीप समूह में विविध प्रकार के GI टैग वाले कई तरह के उत्पाद मौजूद हैं। विश्व रेडियो दिवस की घोषणा यूनेस्को ने वर्ष 2011 में अपनी 36वें आम सम्मेलन के दौरान की थी। यह दिवस प्रति वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है, जो वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना की स्मृति का प्रतीक है। इस दिवस के उपलक्ष्य में आज आकाशवाणी केंद्र श्री विजयपुरम में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस वर्ष का विषय रेडियो और कृत्रिम बुद्धिमत्ता विचारों को जोड़ना, भविष्य का निर्माण रखा गया है। कार्यक्रम में आकाशवाणी श्री विजयपुरम तथा दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम के उप महानिदेशक एवं क्लस्टर प्रमुख C सुब्बा राव, आकाशवाणी श्री विजयपुरम तथा दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम की सहायक निदेशक कार्यक्रम व कार्यक्रम प्रमुख मीना प्रकाश, दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम के सहायक निदेशक राजभाषा व आहरण एवं संवितरण अधिकारी दीपक चंद्र तिवारी, अन्य अधिकारीगण एवं कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर हुआ। इस बीच सहायक निदेशक कार्यक्रम व कार्यक्रम प्रमुख मीना प्रकाश ने रेडियो को जन संपर्क का एक महत्वपूर्ण साधन बताते हुए रेडियो की लोकप्रियता और उसके महत्व पर प्रकाश डाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रेडियो ये एक उपकरण नहीं है, ये एक भावना है। ये एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत जिसके द्वारा हम एक दूसरे से जुड़ते हैं। इसके पीछे बहुत से लोगों का योगदान होता है, बहुत से लोग इसके पीछे काम करते हैं, तभी हम लोगों से जुड़ते हैं। आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर में जिस तरह से आप सभी को पता है कि हम अलग अलग भाषाओं में प्रसारण करते हैं, हिंदी, तमिल, तेलुगु, बांग्ला, मलयालम, निकोबारी, सभी भाषाओं में हम कार्यक्रम करते हैं और हमारी बहुत ही अच्छी तादाद में हमारे श्रोता भी हैं। चाहे ज़माना कितना भी आधुनिक हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन रेडियो का अपना अलग ही महत्व है। उसकी जो उपयोगिता है, उसकी जो महत्ता है, वो अलग हमेशा रहेगी। चाहे वो सुनामी हो, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, लोग रेडियो सुनना नहीं छोड़ते हैं। चाहे वो समाचार हो, कार्यक्रम हो, सभी को लोग सुनते हैं। अपने संबोधन में उप महानिदेशक एवं क्लस्टर प्रमुख C सुब्बा राव ने विश्व रेडियो दिवस के महत्व को उजागर करते हुए इसके आधुनिकीकरण के बारे में बताया। Observed on 13th February proclaimed by UNESCO to recognize the power of radio as a medium that informs, educates and unites people across the globe. Radio has stood the test of time, from analog transmitters to digital platforms. Yet, its core strength remains unchanged, its human voice. This year's theme, Radio and Artificial Intelligence. AI is a tool, not a voice. This reminds us important truth. Artificial intelligence is transforming the broadcasting landscape. It helps in archiving vast audio libraries, improving sound quality, analyzing audience preferences, automating routine processes, and even assisting in content creation. Now,
the recent Broadcasting Engineering Society, all the new broadcasting equipments were displayed at Delhi. There also the AI is used in this audio processing. As per the AI, if the music is played, then automatically the audio processing, the audio settings will be automatically selected to the music profile, and if it is a drama or whatever genre it is broadcasting, accordingly automatically the AI will be detecting and the processing the audio signals will be processed, and it will be audience will be getting a better quality output. But we must clearly understand AI is a support system, not a substitute. The soul of radio lies in human emotion. It lies in the warmth of presenters' greeting during early morning transmission, in the calm authority of a newsreader during critical national moments, and in the compassionate tone of a program that reaches the remotest places of the country. इस दौरान एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। तुमको बुलाऊं या पल के बिछाऊं, कदम तुम जहाँ जहाँ रखो। ज़मीं को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं अगर तुम कहो। കരി വളയിട്ട് കണ്ണിൽ കൺമഷി കൊണ്ടുവരച്ച് പിന്നെ വാർമൊടിയൊക്കെ വിരിച്ച് നല്ല തേരുള്ള പാവാടയിട്ട് ആ തൊട്ടൊരത്തുള്ളൊരു കൈതോലക്കൂട്ടത്തിനോരത്തു നിൽക്കണ ഒരാൽമരത്തിൻ തൊട്ടിലിരിക്കണ ദേവിക്കു ചാർത്തുവാൻ പൂവുകൾ കൊണ്ടുപോയോ, പെണ്ണെ പൂവുകൾ കൊണ്ടുപോയോ. പണ്ട് പാടവരത്തിലൂടെ ഒരു ഓലക്കുടയും എടുത്ത് ചെറുഞാറു നടന്നൊരു കാല തന്നോടി നടന്നൊരു പെണ്ണെ. कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना, कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना, हम लोगों की ठोकर में है ये जमाना। मैं रेडियो हूँ, मेरा एक ही संकल्प है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। पिछले 90 वर्षों से मैं जन सेवा की भावना से तत्पर हूँ। मैंने आज़ादी की लड़ाई देखी है। स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला फूंकने में मैंने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। और एक बात होती उसमें हम लोग को मौसम की खबर में बताती ना, रेडियो अच्छी से बताती है। और एक बात होती हम लोग को, मेरे को क्या लगती कि मौसम में खबर है ये ना मेरे के लिए ही होती, हम लोग के लिए होती, हम लोग कब जाना होती कब नहीं जाना होती, इसीलिए। और एक बात होती हम लोग को फिशिंग बोट है ना, उसमें वायरलेस रेडियो होती, उसमें क्या है ना कि हम लोग एक दूसरे से बात करती होती और कोस्ट गार्ड से भी हम लोग संपर्क इन पर करती होती। इसीलिए हम लोग को रेडियो को धन्यवाद रेडियो जी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रदर्शनी व्यापार मेला डिगलीपुर में 3 दिन तक चला और बुधवार को समाप्त हो गया। यह मेला 9 से 11 फरवरी तक बहुउद्देशीय हॉल डिगलीपुर में आयोजित किया गया। इसमें कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों, MSME इकाइयों और विभिन्न सरकारी विभागों ने बहुत उत्साह से हिस्सा लिया। समापन समारोह में प्रतियोगिताओं के विजेताओं और सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिए गए। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों, कॉलेज के छात्रों तथा युवाओं के लिए चित्रकला, क्विज, नृत्य और गायन जैसी प्रतियोगिताएं हुई, जिसका थीम MSME क्षेत्र, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना और हरित ऊर्जा से जुड़ी थी। इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य युवा पीढ़ी में उद्यमिता और टिकाऊ विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाना था।
यह आयोजन श्री विजयपुरम के MSME विकास एवं सुविधा कार्यालय द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत किया गया, जो कारीगरों को कौशल, ऋण, उपकरण और बाजार सहायता प्रदान करती है। इसी क्रम में कल और 15 फरवरी को सुबह 10:30 बजे से रात 9:30 बजे तक श्री विजयपुरम के राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में PM विश्वकर्मा प्रदर्शनी व व्यापार मेला का आयोजन किया जाएगा। कल 12 फरवरी को मिनी स्टेडियम कैंबल बे में शिक्षा प्रीमियर लीग का भव्य उद्घाटन समारोह सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन उत्साह और गरिमा के साथ किया गया। इस अवसर पर जोनल अधिकारी बिंदु वर्मा, विजयनगर स्कूल की प्रधानाचार्य सुलेखा सहित मुख्य अतिथि सहायक आयुक्त कैंबल बे शिवम तहसीदावा उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रमुख पंचायत समिति कैंबल बे ES राजेश, आदिवासी परिषद के अध्यक्ष बरनाबस, ग्राम पंचायत गोविंद नगर के प्रधान G वेंकटराव, कैंबल बे ग्राम पंचायत की प्रधान रमेश्वरी तथा अन्य गणमान्य अतिथियों ने भी अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम का शुभारंभ लीग के औपचारिक उद्घाटन एवं टूर्नामेंट ट्रॉफी के अनावरण के साथ हुआ। इसके पश्चात विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। शिक्षा प्रीमियर लीग का उद्देश्य युवाओं में फिटनेस, खेल भावना और क्रिकेट के प्रति उत्साह को बढ़ावा देना है। इस टूर्नामेंट में कुल 11 क्रिकेट टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता का पहला मैच आज मिनी स्टेडियम कैंबल बे में प्रारंभ हुआ। स्वागत करें कप्तान शिक्षा 11 तेजेश्वर Maverick, Sujit Kumar, Bowline striker, Siraj, Devi Brothers, Raj. राजकीय माध्यमिक विद्यालय लोरोजिक बाराटांग में 10 फरवरी को स्कूल मैदान में खेल उत्सव का आयोजन किया। उद्घाटन समारोह में बाराटांग के जिला परिषद सदस्य अलगर स्वामी मुख्य अतिथि थे, जबकि बाराटांग के उप जिला परिषद सदस्य एवं पूर्व उपाध्यक्ष अंडमान निकोबार द्वीप समूह कुर्मा राव सम्माननीय अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान अतिथियों का पारंपरिक लोक नृत्य के साथ इस खेल उत्सव में स्वागत किया गया। अतिथियों का स्कूल की ओर से हार पहनाकर हार्दिक अभिनंदन किया गया। इस खेल उत्सव में विद्यार्थियों ने अतिथियों के समक्ष मार्च पास्ट किया। इस उत्सव के समापन समारोह में संदीप किरकिट्टा मुख्य अतिथि तथा सलोमी इक्का सम्माननीय अतिथि थी। इस बीच बच्चों ने कराटे का निदर्शन किया, जिसे अतिथियों ने काफी सराहा। कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने प्रतियोगिता के विजेता बच्चों में पुरस्कारों का वितरण किया।
प्रशासन के पर्यटन विभाग 5 से 7 मार्च तक मायाबंदर में और 10 से 12 मार्च तक लिटिल अंडमान में एस्ट्रो गाइड्स के लिए एक स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएगा। इस प्रोग्राम का मकसद एस्ट्रो टूरिज्म में स्थानीय क्षमता बनाना है। इसके लिए प्रतिभागियों को रात में आसमान देखने, बेसिक एस्ट्रोनॉमी, टेलीस्कोप हैंडलिंग, इंटरप्रिटेशन टेक्निक और जिम्मेदार एस्ट्रो टूरिज्म प्रैक्टिस में जरूरी जानकारी और प्रैक्टिकल स्किल्स दी जाएंगी। यह पहल विभाग की टूरिज्म ऑफरिंग में विविधता लाने और द्वीप समूह में आजीविका अनुभव आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिशों का हिस्सा है। इच्छुक स्थानीय युवाओं, पर्यटन हितधारकों और प्रकृति में दिलचस्पी रखने वालों को इसमें हिस्सा लेने और इस मौके का फायदा उठाने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि वे अपना कौशल को बढ़ा सके और एस्ट्रो टूरिज्म में रोजगार के नए रास्ते तलाश सकें। इसके लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता के अनुसार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड यूनिवर्सिटी से कम 12वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है। इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट tourism.andaman-nicobar.gov.in से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और भरे हुए फॉर्म 25 फरवरी को दोपहर 3 बजे तक या उससे पहले टूरिज्म डायरेक्टर के योजना स्कंध में जमा कर सकते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज से 15 फरवरी तक रंगमंच प्रेमियों के लिए खास सांस्कृतिक आयोजन होने जा रहा है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की रेपर्टरी कंपनी 25वें भारत रंग महोत्सव के तहत 3 हिंदी नाटकों का मंचन करेगी। यह कार्यक्रम कला एवं संस्कृति निदेशालय के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। सभी प्रस्तुतियां शाम 6 बजे डॉक्टर BR अंबेडकर ऑडिटोरियम सभागार में होगी। प्रवेश निःशुल्क है। उत्सव का शुभारंभ आज ताजमहल का टेंडर से हुआ, जिसका लेखन अजय शुक्ला ने किया है और निर्देशन NSD के निदेशक चित्रंजन त्रिपाठी द्वारा किया गया है। कल विजयदान देथा द्वारा लिखित मैं का से कहूं का मंचन होगा, जबकि 15 फरवरी को मिथिलेश्वर की कहानी पर आधारित बाबूजी प्रस्तुत किया जाएगा। यह आयोजन द्वीपवासियों को राष्ट्रीय स्तर के रंगमंच से रूबरू कराने का सुनहरा अवसर है। इस पहल से स्थानीय कला संस्कृति को प्रोत्साहन मिलेगा और युवा प्रतिभाओं को प्रेरणा प्राप्त होगी। 3 दिवसीय यह रंगोत्सव अंडमान में सांस्कृतिक जागरूकता को नई दिशा देने की उम्मीद के साथ आयोजित किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ने नेशनल हेल्थ मिशन के साथ मिलकर कल जिला अस्पताल गाराचरमा में सांप के काटने से होने वाले जहर से बचाव और नियंत्रण पर 1 दिन का कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। डॉक्टर सुब्रत साहा, राज्य नोडल अधिकारी, ने सांप के काटने से होने वाले जहर से बचाव और कंट्रोल ने सांप के काटने से होने वाली मौत और बीमारी को कम करने में स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं की जरूरी भूमिका पर जोर दिया। डॉक्टर राजीव कुमार घोष, जिला नागरिक स्वास्थ्य अधिकारी, ने सांप के काटने की शुरुआती पहचान, फर्स्ट एड के तरीके, सामुदायिक जागरूकता संरचना और समय पर मेडिकल मदद के महत्व जैसे खास पहलुओं पर फोकस किया। प्रोग्राम का अंत सांप के काटने के मामलों को संभालने में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा के साथ हुआ। निकोबार जिला के इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट द्वारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के SAISTC का निकोबार के सहयोग से कल एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले निकोबार के साइकिल खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इन खिलाड़ियों ने विभिन्न चैंपियनशिप में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतकर कार निकोबार का नाम रोशन किया है। समारोह के मुख्य अतिथि उप आयुक्त अमित काले ने पदक विजेताओं को प्रशस्ति पत्र एवं नकद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने युवाओं से खेलों में अनुशासन और समर्पण के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया तथा प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में जनजातीय परिषद के सचिव, ग्राम कप्तान, विभिन्न विभागों के अधिकारी, खेल प्रशिक्षक, अभिभावक और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।
अधिकारियों ने कहा कि यह सम्मान समारोह युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा और जिले में खेल संस्कृति को मजबूत करेगा। समारोह के अंत में युवाओं से खेलों में निरंतर मेहनत और उत्कृष्ट प्रदर्शन के माध्यम से जिले एवं देश का नाम ऊंचा करने का आह्वान किया गया। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV सेंटिनल मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए कल शाम 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी अगले दिन दोपहर बाद 2 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रंगत स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बंबूका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप स्वराज द्वीप स्टेट आइलैंड कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी चंगा शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। आकाशवाणी केंद्र श्री विजयपुरम में विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। शिक्षा प्रीमियर लीग का हुआ उद्घाटन और एस्ट्रो गाइड्स के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।